चिड़िया और उत्पाती बंदर। किसी घने जंगल में एक विशाल और प्राचीन वृक्ष खड़ा था। उसकी हरी भरी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उस पर अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं का बसेरा था। उसी वृक्ष की ऊंची टहनियों पर एक छोटी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह अपने घोंसले में अपने नन्हे बच्चों के साथ सुरक्षित और सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही जंगल में झमाझम बारिश शुरू हो गई। काले घने बादल आसमान में छा गए और लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। चिड़िया अपने नन्हे बच्चों को अपने पंखों में छिपाकर उन्हें ठंड से बचाने लगी। घोंसला ऊंचाई पर होने के कारण वे वर्षा से सुरक्षित थे। इसी दौरान जंगल में रहने वाले कुछ बंदर भी वर्षा से बचने के लिए उसी वृक्ष की शरण में आ गए। वे ठंड से कांप रहे थे, बारिश की तेज बौछारों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं भी उन्हें आश्रय नहीं मिल पा रहा था। उनकी हालत दयनीय थी। सभी भीगे हुए थे और ठंड के मारे कांप रहे थे। चिड़िया ने यह दृश्य देखा तो उसे बंदरों की हालत पर दया आ गई। वह सोचने लगी कि यदि ये बंदर भी अपने लिए कोई आश्रय बना लेते तो आज इस बारिश में इस तरह परेशान न होते। उसने हिम्मत जुटाई और एक बंदर से ये कहा, भाई, तुम लोग बहुत ही बुद्धिमान और ताकतवर हो। अगर तुम चाहो तो अपने लिए एक सुंदर सा घर बना सकते हो ताकि ऐसी बारिश से तुम्हें परेशानी ना हो। चिड़िया की यह बात सुनकर एक बंदर ने नाराजगी भरी नजरों से उसकी ओर देखा और गुर्राया, छोटी सी चिड़िया, तू हमें ज्ञान सिखाएगी? अपना काम कर, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। चिड़िया ने फिर भी विनम्रता से कहा, मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारी भलाई करना है। देखो, मैंने समय रहते अपना घोंसला बना लिया, इसीलिए मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अगर तुम लोग भी पेड़ की टहनियों से एक छोटा सा आश्रय बना लो तो बारिश से बच सकते हो। अब तक ठंड से कांप रहे और परेशान बंदर चिड़िया की बातों से और भी चिढ़ गए। उनमें से एक गुस्से में बोला, हम पहले से परेशान हैं और यह छोटी सी चिड़िया हमें सीख दे रही है। इसे इसकी हद में रहना चाहिए। दूसरा बंदर और ज्यादा गुस्सा होकर बोला, हम इसे सबक सिखाते हैं। इसे पता चलना चाहिए कि हमें उपदेश देना कितना भारी पड़ सकता है। यह कहते ही बंदर झुंड में इकट्ठा हुए और एक साथ चिड़िया के घोंसले की ओर बढ़े। वे झटपट पेड़ पर चढ़ गए और चिड़िया के छोटे से घोंसले को अपनी ताकत से गिरा दिया। चिड़िया की आंखों के सामने उसका बसेरा बिखर गया। उसके अंडे और बच्चे जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। यह देखकर चिड़िया का दिल टूट गया। वह बेबस होकर रोने लगी, लेकिन अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। बंदर अपनी करनी पर हंसते हुए चले गए और चिड़िया दुखी होकर अपने बच्चों को याद कर विलाप करने लगी। उसे समझ आ गया कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को सलाह देना केवल मुसीबत को आमंत्रण देना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा बुद्धिमानी से अपनी बात कहनी चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि किन लोगों को सलाह देना उचित है। दुष्ट और अहंकारी लोगों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करना कई बार हमारे लिए ही हानिकारक साबित हो सकता है। इसीलिए बेहतर यही है कि हम ऐसे लोगों से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।